उधर अमन अमन हमारे साथ है। अमन, आपके साथ कौन है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, गजब का उत्साह है, उमंग है। मैं इस वक्त लखनऊ में हूं, वैसे आपको बता दूं, आप सभी तो अयोध्या में हैं, मैं लखनऊ में हूं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और एक और खास मेहमान है महंत बालकनाथ जी मेरे साथ हैं। क्योंकि मैं कुछ बोलूं उससे ज्यादा इनकी भावना अगर पहुंचे वो ज्यादा जरूरी होगा, देश जरूर सुनना चाहेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, कुछ घंटे रह गए अब तो, और अभी कल ही प्रभु राम का टेंटवास खत्म हो गया। देखिए, वैसे जब महंत बालकनाथ जी हों तो उनके सामने मेरा बोलना अनाधिकार चेष्टा है, क्योंकि जो मतलब कहना चाहिए औपचारिक रूप से धर्माचार्य हैं तो धर्म पर उन्हें ही बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रथम आप इनसे मान जी, बस कुछ घंटे बाकी अब मन बालकनाथ जी। देखिए, हमारे लिए तो बहुत एक एक क्षण बहुत इंतजार में है प्रभु श्री राम के दर्शन करने का, और बहुत भाव से मन भरा है, आतुर हैं भगवान श्री के दर्शन करने के लिए। और आपने जैसा कहा कि आप अयोध्या में हैं, आज तो पूरा देश अयोध्या में ही है। बिल्कुल, जहाँ जाएं आप, जिस कोने में देश के में जाएंगे, उनकी सबकी भावना अयोध्या में ही है। और भगवान श्री राम से जुड़कर और भगवान श्री राम को अंतर हृदय में धारण कर और भगवान श्री राम के पथ चिन्हों पर, उनके मर्यादाओं पर चलकर ये देश अब आगे बढ़ेगा। मन बालकनाथ जी, मतलब कभी कभी लगता है नहीं इसे स्वप्न जैसा है, कभी सोचा था जीवन काल में ये क्षण देख पाएंगे, राम मंदिर कोई सोच भी नहीं, मतलब असंभव सा लगता था कि मंदिर बन जाएगा। आपकी भी यही भावना है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2014 से पहले, बिल्कुल मानता हूं मैं इस बात को, 2014 से पहले हम सुनते थे, उस समय इतनी आयु नहीं थी, आज से 9 साल पहले की 10 साल पहले की बात है, लेकिन इतना जरूर समझ है कि उस समय जब बातें होती थी तो लोग कहते थे कि राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो राम मंदिर को न बनने पर जितने उन्होंने कार्यक्रम किए, जिस प्रकार से उनकी रीति नीति रही, तो ये देश में धारणा बन चुकी थी कि राम मंदिर बनना असंभव है। लेकिन राम भक्त और राम भक्तों के साथ जुड़कर जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लेकर चली और एक एक व्यक्ति को जोड़ते जोड़ते पूरे भारत को जोड़ा है, पूरे देश को और पूरी दुनिया को जोड़ा है, और उसी भावनाओं के साथ में उसी संकल्प को जनता के बीच में रखकर, जनता का समर्थन लेकर, वो ताकत जब देश की जनता ने दी, क्योंकि वो ताकत राम मंदिर के लिए है, देश के विकास के लिए है, देश के गरीबों के कल्याण के लिए है, और उसी का सदुपयोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। त्रिवेदी जी, आपको लग रहा है अभी भी मौका है, शायद ऑपोजिशन के पास मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है बहुत बड़ी, मतलब ये राष्ट्रीय उत्सव रामोत्सव बनने जा रहा है, ये मिस्ड अभी भी मौका है, अभी भी कुछ घंटे वो सलाह देना चाह रहे हैं आप त्रिवेदी जी? देखिए, बहुत हम लोगों के मन में आत्मिक संतुष्टि है कि जगत के भूपाल अब तिरपाल में नहीं रहेंगे, और भारत के भाल के अक्षर इस तरह से पलटे हैं कि लगता है कि एक नया काल आ गया है। वो नया काल स्वर्णिम काल है, और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा अब होने जा रही है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो अभी महंत जी ने कहा, आदरणीय बालकनाथ जी ने, एक दौर था ये काम इतना कठिन लगता था कि जैसे मानो पत्थर में से पौधा उगाना हो, जितना कठिन काम, जितना कहेंगे, तो या फिर टूटे हुए तार से कोई संगीत सुनाना हो। तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है जो इस दुष्कर कार्य को आज साकार रूप देखने पर मन में आती है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो ये भारत का एक उद्भव होने का एक नया गीत शुरू हुआ है। और पुनः एक बात और कह दूं, जब भगवान आए हैं अपने आवास में तो 4 करोड़ गरीबों को भी आवास दे के आए हैं, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दे के आए हैं, हर गांव में बिजली पहुंचा के आए हैं, हर गांव में सड़क पहुंचा के आए हैं, भारत को आत्मरक्षा में प्रबल करके आए हैं, G7 में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट पर पहुंचा के आए हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़ के आए हैं, इतनी सारी, और आज ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन पहुंचा के आए हैं। तो इसलिए कहा गया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब तरफ से समृद्धि और शक्ति आ रही, और उसके साथ साथ अब भारत को उस स्थिति में लेके आए हैं। हम लोग लखनऊ में खड़े हैं ना, एक जमाने में कहा जाता था लखनऊ में
हमारे लोगों ने इतने शांति के कबूतर उड़ाए थे कि देश के हाथों के तोते उड़ गए थे। लखनऊ में एक कहावत होती, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाकते उड़ाया करते थे। तो अब वो शांति के कबूतर के दिन लद गए और भारत आत्मरक्षा में सॉफ्ट स्टेट का दौर खत्म हुआ और अब बाज उड़ाने के दिन आए, जो भारत ने दिखाया। तो आज भारत जन कल्याण, विकास, सुरक्षा, स्वाभिमान के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव के साथ मिलकर आगे। दो छोटे छोटे सवाल जल्दी से। अभी भी मौका है, विपक्ष के पास 24 घंटे हैं, अभी भी हृदय परिवर्तन हो, जो निमंत्रण ठुकराया गया वो भूल चूक माफ, प्रभु राम सबके। आपको लगता है एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी अगर ऑपोजिशन नहीं जाता है, जो कि नहीं जा रहा है, अभी भी 24 घंटे कोई सुझाव देना चाहिए बालक ने? देखिए, भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो सबको कल्याण का ही रहता है, और हमारा तो भावना है कि देश ये पूरा संसार राममय हो जाए। जो भटके हैं वो भी उस चौखट पर आकर भगवान श्री के सामने नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे, तो उनको भी आशीर्वाद ही देंगे।